हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जस्ट अ सेकेंड, इसको फिट करते हैं। यस। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सभी। क्या चल रहा था। हम्म। बेस अभी यूनिट 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मॉडुलस क्वेश्चंस, अच्छा ठीक है। सेट 1 बेसिक क्वेश्चंस करा रहे थे। क्या बेसिक बच्चों बच्ची बातें वाली समझ में आ रही हैं। क्या आप बच्चे बच्चे वाले सवाल कर पा रहे हो। हम्म। बच्चे वाले जो सवाल थे, है ना। एल्गोरिदम सेट है ना। सेट एल्गोरिदम है ना। एंथम है, एंथम। क्या आपको याद हुई अभी तक। नहीं हुई है तो आज और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने, लगभग लगभग 35। ठीक है ना। डीएचएफआर लास्ट में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, है ना। और देखते हैं और क्या है ना। आज और बेसिक करते हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग होते ही अपन थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जो भी मैं कवर कर लूंगा ना, उतना ही आपके टेस्ट में आएगा। सो डू नॉट वरी, है ना। फिर भी कल कल मैं आपको बता दूंगा, अगर कल मैं इनक्वालिटीज खत्म कर दूंगा, राइट। कल मैं अगर इनक्वालिटीज खत्म कर दूंगा तो डैम श्योर आपका लॉग का पहली 5 प्रॉपर्टीज तक आएगा ही आएगा, है ना। क्योंकि मैं फिर 2-3 लेक्चर्स में एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो आप चिंता मत करो, पेपर नहीं नहीं मैंने बनाया इन द सेंस, होता क्या है कि ऑलरेडी जब हम बैच शुरू करते हैं, राइट, है ना। आपको बताता हूँ, जब हम बैच शुरू कर रहे होते हैं ना, तो पहले 5 से 6 पेपरों की क्वेश्चंस हम बना लेते हैं। क्योंकि हुआ जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईआईटी जेईई का जो भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके एनालिसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आए, क्या हम उसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस दे पाएंगे कि नहीं आगे। द एनालिसिस इज डन ऑन द सेम वे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का कुछ था वही उठा उठा के दे दिया, नो। जब आपका एग्जाम टाइम होता है, राइट, तब हमारा भी प्रिपरेशन टाइम होता है। वी रेट्रोस्पेक्ट दैट व्हाट एक्स्ट्रा वी नीड टू डिलीवर दिस टाइम, है ना। कि अब हमको एक्स्ट्रा क्या पढ़ाना है, क्या हमें कट ऑफ करना है कि ये जरूरी नहीं है। वी नीड टू एम्फेसाइज मोर ऑन व्हाट पोर्शन और व्हाट पार्ट, राइट। सो आप देख रहे होंगे कि आई थिंक कितना लेक्चर हो गया बेसिक मैथ्स का। बहुत सारे हो गए अभी तो, है ना। इतना 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 सारा बेसिक फाउंडेशंस करने के बाद ये एक तरीके से प्लान्ड है कि इतना बेसिक पे क्यों टाइम स्पेंड करना है। ये प्लान्ड है। द रीजन इज मोर द बेसिक गेट स्ट्रॉन्गर, यू विल फील कि आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। ठीक है। सो डू नॉट वरी, है ना, डू नॉट वरी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज बिहाइंड दिस बोर्ड, यू कैन सिट विद मी, है ना। आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि ऐसे उठ के आ गए और क्वेश्चन करा दिए, है ना। दैट्स व्हाई आई नीड टू जंप इनटू मेनी थिंग्स, राइट। है ना। है ना। तो इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है मेरे से भी, ठीक है। So do not worry, that's what I'm saying. You guys do not need to worry about anything. ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है ना। आपको किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है, कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना। जो भी है उस पर भरोसा कीजिए, है ना। जो भी है उस पर भरोसा कीजिए, है ना। कहीं का भी मटेरियल, उस पर भरोसा तो कीजिए, है ना। अगर आप जंप मार रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, राइट। आप अपने पे भरोसा कीजिए, जिस स्टडी मटेरियल पे उस पे भरोसा कीजिए, एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर, स्टार्ट रिवाइजिंग इट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ये 3 लूप में करना है। ये 3 चीज लूप में करनी है। समझ में आई बात। पढ़ना अच्छे से, कॉन्सेप्ट ग्रैप्स अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। सिंपल सी बात। अब चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, इट इज इररिलेवेंट कि आप इस इंडस्ट्री के पढ़ रहे हो, उस इंडस्ट्री से पढ़ रहे हो, एक्स इंडस्ट्री से पढ़ रहे हो। इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस एट लास्ट। ठीक है। ठीक है। सब सबका लगभग लगभग सेम ही है।
सब इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स इंडिविजुअल एक्चुअली, है ना। ये कहने की बात है कि कहीं से रैंक आ गई या कहीं से नहीं रैंक आई, है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। बट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट वाला ग्राफ्सिंग का है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपेंडेंट करता है कि भाई आपको आया बात समझ में, नहीं किसकी बात समझ में आई, किसका वे ऑफ डिलीवरी समझ में आ रहा है, राइट। सो दीज थिंग्स बिकम डिपेंडेंट, वेयर एज द अदर पार्ट ना, रिवीजन प्रैक्टिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, राइट। करें आज की क्लास स्टार्ट, ठीक है। सब काम करके लाए हैं, पढ़ाई हो रही है सब्जी से, ठीक है। तो इसी इसी उत्साह के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। तो वही डेक है मेरे पास, मैंने कुछ इसमें चेंज नहीं किया है, तो मुझे बताइएगा कहाँ पे रुकना है हमको, है ना, कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे अपन ने, है ना। उससे पहले क्या हमको याद करने की जरूरत है, मुझे बता दो। अगर आपको स्टेप्स याद करने फटाफट से, तो मैं एक बार और स्टेप्स याद करा दूंगा, है ना। ये सब क्वेश्चंस कर लिए थे क्या बच्चों वाले? क्वाड्रेटिक की बातें समझ में आ गई? क्या आपने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व किए घर जाके फटाफट फटाफट से? क्या करना होता है, डी चेक करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये सब बच्चे बच्चे वाली बात कर ली थी। और क्या पढ़ा था हमने? चल नहीं रहा है क्या? चल तो रहा है भाई। ये क्वेश्चंस कर लिए थे, ये क्वेश्चंस कर लिए थे, मुझे बता देना कहाँ रुकना है। ये क्वेश्चंस कर लिए थे, यहाँ तक ही थे, ये कर लिया था, ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ गलती की थी मैंने, ओके, ठीक है। तो फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, है ना। क्विक रिवीजन सर, है ना, स्पेलिंग देख लेना, है ना, रिवीजन। क्विक रिवीजन में देखना सर क्या करना है अपन को, क्या स्टेप्स हैं। स्टेप वन फटाफट कौन मुझे बताएगा? स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन इज पुट एवरीथिंग ऑन, एवरीथिंग ऑन वन साइड, एक जगह उखाड़ लाओ सब। स्टेप टू, मेक सिंगल एक्सप्रेशन, मेक single expression and factorize as much as possible and make the coefficient of highest power positive, है ना। S3, find the critical points and mark them on number line, याद है नहीं याद है? स्टेप 4, हाँ जी, स्टेप 4, चेक क्वेश्चंस, चेक क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होते हैं? इवन डिग्री और डिनोमिनेटर, एंड प्लॉट देम ऑन अ नंबर लाइन, जिससे आप भूल ना जाएं, है ना, क्योंकि ये क्या होती है? प्रायोरिटी, है ना। ये इसकी बात सुनेंगे, इसकी बात सुनेंगे, ये क्या होती है? प्रायोरिटी, ठीक है सर। S5, S5 क्या था? नाउ पुट, नाउ पुट, नाउ पुट दी साइन ऑफ इंटरवल्स, साइन ऑफ इंटरवल्स। स्टेप 6, चेक दी आस्क ऑफ द क्वेश्चन, है ना, आस्क ऑफ द क्वेश्चन, है ना, कि भाई ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन लेस देन 0 है ना, इक्वालिटी क्या है ना, वो आस्क एंड देन राइट द आंसर, है ना। फिर इसमें छोटी मोटी बातें हमने जो की थी वो ये थी, एक और क्वेश्चन ये था, है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन क्या था? क्या था बच्चों वाला क्वेश्चन, मुझे बता जरा। एक बच्चों वाला क्वेश्चन क्या था कि डू नॉट डू छम्मा छम्मा, है ना। डू नॉट डू छम्मा छम्मा मतलब अगर आपको कल को एक्सप्रेशन x-1 x-2 अपॉन x+2 x-2 दिख रहा है, लेट्स से ये क्वेश्चन बना, तो छम्मा छम्मा वर्जित है, मतलब ये और ये नहीं उड़ा देना। क्यों नहीं उड़ा देना, कोई मुझे बता पाएगा क्यों नहीं उड़ा देना? क्योंकि जैसे ही, सॉरी माय बैड, माय बैड, ये और ये उड़ा नहीं देना। क्यों नहीं उड़ा देना?
क्योंकि जैसे ही आपने किया आप क्रिटिकल टू मिस कर गए, क्योंकि ये इक्वेशन डिनाई करती है टू को लेना, क्योंकि टू जैसे ही डालोगे समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? समथिंग अपॉन जीरो आते ही इक्वेशन नॉट डिफाइंड, जैसे ही इक्वेशन नॉट डिफाइंड आपने मैथ्स की धज्जे उड़ा दी अगर आपने टू ले लिया होगा। इसलिए छम्मा छम्मा नहीं आना, डू नॉट डू छम्मा छम्मा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है। देन 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 एक और बात याद करो क्विकली, इसी में रिवीजन करेंगे, है ना। शॉर्ट नोट्स ये हो गए हमारे लेक्चर के, है ना। एक और बात पढ़ी थी, क्या बात पढ़ी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी क्या पढ़ी थी कि सबसे पहले आप क्या निकालो, डी। डी क्या होता है? दिल। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीन केस फटाफट से, है ना। डी या तो पॉजिटिव, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ डी, अब मुझे समझिए, आप समझ गए हो ना। डी पॉजिटिव मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, या तो डी जीरो, या डी नेगेटिव मतलब डी लेस देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। बहुत गहरी बात करेंगे हम इसमें, है ना। डी इक्वल्स टू जीरो मतलब रियल एंड सेम रूट, रियल एंड सेम रूट। एंड डी लेस देन जीरो मतलब नॉन रियल रूट्स, है ना। इमेजिनरी रूट, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स, है ना। नो रियल रूट्स, है ना, इमेजिनरी रूट्स, है ना। डी ग्रेटर देन जीरो खुश हो जाएंगे कि हमको मिल जाएगा समथिंग एक्स माइनस ए, है ना, एक्स माइनस बी, है ना। वेर हम क्या कह रहे हैं, ए और बी रूट्स हैं इक्वेशन के। यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ ए रूट है, यहाँ कोई रूट ही नहीं है, तब भी हम खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव या ए की वैल्यू नेगेटिव पता चल जाए। जैसे ए की वैल्यू पता मिलेगी तो मतलब पता जाएगा क्वाड्रेटिक पूरी क्या है? पॉजिटिव। ए की पहले मतलब क्वाड्रेटिक क्या है? नेगेटिव। नहीं आया? कि ये सब ही हमने पिछले 2 लेक्चर में कवर किया है। बन गए शॉर्ट नोट्स। आपके शॉर्ट नोट जितना आप रिवाइज करोगे उतने कम होते जाएंगे। देख लो, अब आप इसको कितना लिख लो, है ना। ये तो मैंने एज अ टीचर लिखा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी पड़ती है कि जितना आप पढ़ते जाओगे आपके शॉर्ट नोट्स उतने ही छोटे हो जाएंगे। कि ये 2 लेक्चर में हमने यही पढ़ा है, इसी के अराउंड हम इधर गिर्द क्वेश्चंस खेल रहे हैं, इसी के अराउंड हम मैनिपुलेशन खेल रहे हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो, क्या क्या क्या? नहीं, डी 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 कहाँ? भाई डी कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है, पहली बात समझो, क्वाड्रेटिक कब होगी? जब उसकी डिग्री 2 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर किसी भी एक्सप्रेशन की 2 होगी। अब उसमें 3 ही केस, डी निकलेगा, है ना। नहीं निकलेगा मतलब नहीं निकलेगा मतलब डी जीरो हुआ ना। आप क्या कह रहे हो कि डी हुआ ही नहीं? तो अरे डी मतलब नहीं होगा कि क्या मतलब है? अरे रे रे रे, अरे रे रे रे। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, डी नहीं होगा मतलब डी जीरो होगा। ठीक है, ऐसे मैथ्स इज नॉट अबाउट थिंकिंग, है ना, कि NaCO3 विद HCl व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इट इज हियर, है ना। डी नहीं होगा मतलब डी जीरो होगा, केस है। अब तीनों केस के अलावा कोई डी कुछ वैल्यू हो सकती है? क्या पूछने था? ठीक है, ठीक है, क्या बात आती है? क्या रेडी है अगले क्वेश्चन को सम करने के लिए? मैं वही बोल रहा हूं, बेसिक जब तक सेट नहीं करोगे आप लोग, बेसिक जब तक सेट नहीं करोगे, 200 सवाल अपनी तरफ से नहीं करोगे, ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ, है ना। कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे 4 गुनी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, 50-100 सवाल मैं इस पे खुद करा रहा हूं, है ना। तो आपको कम से कम 300 से 400 खुद सवाल ढूंढ ढूंढ के मारने, ढूंढ ढूंढ के मारने। रिसोर्सेज बता ही चुका हूं, शीट आपके पास है, DHF आपके पास है, DPP आपके पास है, इंटरनेट भी आपके पास है। अगर इन सब में से बढ़कर आगे मिल रहा है तो इंटरनेट पे जाइए और सवाल ढूंढिए, ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं सवाल। ठीक है, क्या बात समझ में? प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है सर। क्या बात समझ में आती है? चलिए, इसी को ध्यान में रखते हुए चलते हैं आगे। ये बच्चे वाले क्वेश्चंस फिर से हमारे सामने अब मैंने प्रकट किए, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी कोई बच्चा ऐसा होगा जो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको आज समझाऊंगा। ठीक है,
क्या इसी से आप प्रैक्टिस कीजिए फटाफट, है ना। जिनको बातें समझ में आ गई वो फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए, और जिनको नहीं आई है वो समझें, सीखें और सुने। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कराने जाऊंगा मैं, वो थोड़े कुछ नहीं, बहुत थोड़े से ट्रिकी होंगे, जिन्हें मैं कहता हूं कि आपकी बुद्धि चलाने वाले होंगे। क्योंकि उसमें मैं रूट, स्क्वायर रूट, मॉड्यूलस, उन सब का उपयोग करूंगा और उसका समाप्त करूंगा। ये आप समझ लीजिए नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इनइक्वालिटीज का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हम जब तक 100 सवाल के आसपास कर चुके होंगे। क्या बात समझ में आती है? और मुझे लगेगा कि नहीं, अभी भी आप नहीं समझे हैं, तो फिर मैं और आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें क्या है। क्या बात समझ में आती है? चलिए, कहां सा लास्ट क्वेश्चन? 36, क्वेश्चन नंबर 36 है ना। 1/x लेस देन 2/x माइनस 2। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली बात, कौन मुझे बताएगा क्या है स्टेप? ब्रिंग एवरीथिंग ऑन दी वन साइड। जैसे ही आप हर चीज अपने इधर लेकर आए, क्या आपके पास ये बन गया? स्टेप 2, मेक वन एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइज एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई टू मेक, ट्राई है ना, ट्राई कर पा रहे हो तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री पॉजिटिव कर दो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो। जैसे ही आपने इसको एलसीएम लिया, ये बना x माइनस 2, ऊपर बचा x माइनस 2 माइनस 2x लेस देन 0। जैसे आपने यहां चेक किया तो आपको मिला माइनस एक्स माइनस 2 x माइनस 2 लेस देन 0। माइनस जैसे ही आपने खींचा, ये हो गया x प्लस 2। क्या बात समझ में आई? नहीं आई। माइनस जैसी खींचा उसकी सांसों में, आपको मिला x प्लस 2। और जैसी आपने देखा कि नेगेटिव नेगेटिव आपने भाला मारा, जैसी भाला मारा तो ये हो गया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। और भाला मारते ही इसका चोच हो गया उल्टा, ग्रेटर देन 0। क्या किया हमने? हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। और प्रॉपर्टी कहती है इनइक्वालिटीज में पहली बात की कि जैसे ही आप माइनस से करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो भाला मारते ही ये क्या हो गया? मुड़ गया, है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन बचा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। आप क्या कहते हैं? स्टेप 3, क्रिटिकल पॉइंट्स। इस बंदे ने क्रिटिकल माइनस 2 दिए, इसने 2 दिया, इसने 0 दिया। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही बेकार क्वेश्चन था, 0। ऐसे मक्खी मच्छर तो आपने इतने मारे हैं कि पूछो नहीं। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? देख लेना, आपकी जिम्मेदारी। हाँ जी, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस रखो। नहीं 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 नहीं, कैसे लिख रहे हो? कैसे लिख रहे हो? स्टेप स्टेप मिस कर गए। कॉशन 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 स्टेप। इवन है कि हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या डिनोमिनेटर में है दो वैल्यू, 0 और 2। तो इनको क्या रखना है? ओपन। क्योंकि जैसे 0 डालोगे समथिंग अपॉन 0 बन रहा है, जैसे 2 डालो समथिंग अपॉन 0 बन रहा है। चेक कर लो, 0 डालते ये बन रहा है 2/0। 2/0 क्या डिफाइंड है? नहीं। मुझे बताओ, 2 डालते क्या बन रहा है? 2 प्लस 2 4। 4/0 क्या डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो जाके बायो ऑप्ट कर लो फटाफट से, है ना। मैथ्स आपके लिए नहीं बनी। जैसी आपने डाला मतलब कि क्या है, वो कह के चला गया कि 0 मत ले लेना, 2 मत ले लेना कभी भी, चाहे कोई कितना भी प्रेशर आपके ऊपर डाले। आपको क्या नहीं ले लेना है? 0 और 2। नहीं आया? ठीक है, हाँ जी सर। फिर अब साइन लिखो, स्टेप 5 में अब साइन लिखो। तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि आपने ध्यान रखा है। 2 कौन से ब्रैकेट से आया है? नीचे वाले। क्या ऑड है? साइन चेंज। 0 कहां से आया है? इससे, साइन चेंज। -2 कहां से आया है? ऊपर से, साइन चेंज। हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0। तो ये भी ओपन है ना। आस्क ऑफ द क्वेश्चन, तो आस्क में ग्रेटर देन पूछा है, इक्वलिटी नहीं पूछा है, तो -2 को नहीं लेंगे। तो आंसर क्या लिख दोगे अब आप? x बिलोंग्स टू -2, 0 यूनियन यूनियन ओपन टू इंफिनिटी। हाँ कि ना? अच्छा, मेरे को एक फील भी समझानी, पता नहीं कितनी कितने लोगों को समझ में आएगी। अगर मैं क्वेश्चन ये ना पूछ कर, ये क्वेश्चन को ना देखे, ये अभी क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 1/x 2/x माइनस 2, है ना। सॉल्व 1/x लेस देन 2x माइनस 2।
अगर यही मैं अपनी अंग्रेजी का उपयोग करूं और बोलूं और बोलूं और बोलूं, है ना, मेरा क्वेश्चन देखना, मेरी अंग्रेजी का क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं टेल मी द इंटरवल, टेल मी द इंटरवल फॉर, टेल, अयो, f of x is equals to x plus 2 upon x, x minus 2, है ना। टेल मी द इंटरवल where this f of x, याद है f of x, any expression in terms of this, ये क्या है x, तो this f of x, this function, tell me the expression, oh sorry, tell me the, क्या क्वेश्चन था मैं भूल गया, या tell me the sign of this expression in the interval of 2 to 7 or let's say 3 to 1, my bad, 3 to 5, tell me the expression, sign of this expression in interval of 3 5, मतलब कि आपको इसका साइन बताना है। साइन मतलब आपको यहां से तो पता चला साइन, भाई ये नंबर लाइन क्या बता रही है, ये नंबर लाइन बता रही है इस एक्सप्रेशन का साइन डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में। तो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का 3,5 में चाहिए, क्या 3,5 यहां कहीं लाई करता होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, और उस रेंज में क्या है एक्सप्रेशन, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। नहीं आया, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हो। बेसिकली जब आप नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हो, जब आप नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हो, बेसिकली आप इस एक्सप्रेशन की पूरी कुंडली खोल रहे हो कि एक्सप्रेशन कब तो नेगेटिव होता है, कब तो पॉजिटिव होता है ना, कब तो नेगेटिव होता है, इसको यहां रखते हैं थोड़ा, है ना, कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। जीरो कब होगा, जब इंक्लूडेड होगा। नहीं, दैट्स व्हाट, इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट नॉट बी पॉसिबल। तो बात समझ रहे हो, है ना। अगर कोई तो आपसे पूछे कि ये एक्सप्रेशन कब कब नेगेटिव होता है, तो यहां नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है। ये एक्सप्रेशन 5 पे क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपको पता है 5 पे क्या है, पॉजिटिव है। ये एक्सप्रेशन -3 पे क्या है, तो -3 यहां तक नेगेटिव है। समझ रहे हो। तो आप बेसिकली नंबर लाइन पे क्या प्लॉट कर रहे हो, इस एक्सप्रेशन की पूरी कुंडली। तो कल को अगर कोई पूछे कि मुझे इस एक्सप्रेशन का इस रेंज में क्या साइन है, या आपको बताना हो कि एक्सप्रेशन कैसा है, तो आपको बेसिकली यही करना है। आप मान लो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन, अगर ये देखो ग्रेटर देन जीरो की कहानी हम लास्ट स्टेप में आंसर लिखने में यूज करते हैं, यहां आंसर लिखने के लिए, है ना। अदरवाइज हम खेलते पूरा इस एक्सप्रेशन से तो रहे थे, x+2 x -2, है ना। हमने ग्रेटर देन जीरो कब यूज किया, जब हमें आंसर लिखना था इस इनइक्वालिटी का। नहीं आया, देखो वो लिखवाया भी है, देखो, चेक द आस्क ऑफ द क्वेश्चन, आस्क ऑफ द क्वेश्चन लास्ट में है। यहां तक तो अपन क्या लिख रहे थे, इस एक्सप्रेशन से खेल रहे थे, इस एक्सप्रेशन से खेल रहे थे। तो वही मैं बोल रहा हूं कि कल को एक्सप्रेशन पूछेगा तो आप कुछ भी मान के, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो मान के ये नंबर लाइन प्लॉट कर लेना। क्योंकि जब आप ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो मानते हो, सबसे लास्ट में चेक कर रहे होते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो कभी भी कोई आपसे पूछे एक्सप्रेशन का साइन, तो आपको क्या करना है, बेसिकली उस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो मान लो। अगर आपकी बात समझ में, मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको कि भाई क्या करना है, और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। बस स्टेप 6 लास्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप नहीं करना है। फिर आपको बस चेक करना है कि उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा था। ठीक है, कि एक पॉइंट समझ में आया, नहीं आया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, है ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, है ना, बेसिक क्वेश्चन, है ना। 37 क्या कह रहा है, 37 x+4 अपॉन x-2 2 अपॉन x+1। स्टेप 1, ब्रिंग एवरीथिंग वन साइड, x+4 x-2 minus 2 of x+1 less than 0, make x, step 1,
स्टेप 2, मेक सिंगल एक्सप्रेशन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 x प्लस 1 माइनस 2 ऑफ x माइनस 2 लेस देन 0। नाउ फैक्टराइज एज मच एज पॉसिबल, तो इसको पहले खोल लेते हैं। तो ये देखो, ये -4 और -1 लिखा है ना। नहीं समझ में आ रहा तो खोल लो आपको, है ना। एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर, मुझे बताओ ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर x प्लस 4x माइनस 2x, तो 3x प्लस 3x 4x माइनस 2x 4 प्लस 6 6 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन 0। सबसे पहला स्टेप, क्वाड्रेटिक दिखते ही क्या करते हैं, हम d निकालते हैं। जैसे आपने इसका b स्क्वायर माइनस 4ac किया तो 9 माइनस 4ac 6। मुझे बताओ क्या आया, सही किया ना मैंने। 4 6 24 माइनस 9, क्या नेगेटिव आया। नेगेटिव आते क्या आपके मन में लहर दौड़ पड़ी, क्या मन में लहर दौड़ पड़ी कि क्या है, डी नेगेटिव, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए क्या है पॉजिटिव और डी नेगेटिव। सही किया ना मैंने। बी स्क्वायर क्या होता है, बी ए, ये ए, ये बी, ये सी, 9 माइनस 4ac 4 6 24, तो -24 माइनस 9 नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू नहीं निकालो, वैल्यू निकाल के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। डी नेगेटिव ए पॉजिटिव मतलब ये हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव। तो इसको ऐसे ही रखो, इसको छेड़ो ही मत। इसको मान लो कि ये क्या लिखा है, 4x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन 0 क्वेश्चन हो गया, है ना। 4 नहीं मानो भाई, मैं बोल रहा हूँ इसको मानो कि ये क्या लिखा है, कुछ पॉजिटिव, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट, यहां से आया 2, यहां से आया -1। जैसे ही -1 यहां डाला, 2 यहां डाला, कोई दिक्कत। क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन देखो, डिनोमिनेटर में ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ये तो कभी लिए ही नहीं जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक्सप्रेशन ऊपर भी एक्स का कोफिशिएंट देखो, इसमें ध्यान रखना, यहाँ पॉजिटिव लिखना तभी पॉजिटिव आएगा, है ना, है ना। और नीचे भी सब पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर क्या है, लेस देन 0 चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -1 to 2 ओपन। क्या कोई दिक्कत है ना, कैलकुलेशन में आपके भरोसे। क्या बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ये एक्सप्रेशन कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव, तो इसको कुछ भी लिख दो, है ना, इसको कंसिडर ही नहीं करना होता हमें, है ना, कंसिडर ही नहीं करना होता कि ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना। और हमें ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, अच्छा अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझो कि ऊपर वाला पॉजिटिव है और ये x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन 0 चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर कुछ पॉजिटिव ऑलरेडी है तो इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी आंसर नेगेटिव आएगा। तो दैट्स वाई व्हाट वी डिड इज कि हमने ऊपर वाले को कंसिडर नहीं किया, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और x प्लस 1 को क्या कंसिडर किया, क्या बात समझ में आ रही है ना। अच्छा उल्टा होता सर, उल्टा होता, अगर ऊपर नेगेटिव होता और नीचे x माइनस 2 एक्स प्लस 1 लेस देन 0 होता तब। अरे तो बच्चों अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और इस पूरे को, है ना, और इस पूरे को नेगेटिव होना है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा रे। क्योंकि ये जैसी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ऊपर नेगेटिव होता तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि मार्क कर दिए, इसलिए मैंने बोला है कि कभी हम जैसी नेगेटिव आता है तो हम नेगेटिव से माइनस कर, जैसी कोई नेगेटिव आता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो वैसे का वैसे रहता है। तो देयर आर टू अप्रोचेस, बी विजिलेंट कि आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है ना, क्या कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ,
अयो, छापना बाद में। इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन बना था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6/x-2 x+1, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये पॉजिटिव हो ही ना। डी नेगेटिव है ना। देख लेना कोई गलती की तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डी किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव आता है और ए पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब यहां लिखा हुआ है पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई 1/x-2 x+1 <1 ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होना चाहिए अगर पूरा आंसर नेगेटिव आना है तो? पॉजिटिव मल्टीप्लाई समथिंग शुड बी नेगेटिव। तो ये क्या होना चाहिए? समथिंग नेगेटिव। समथिंग क्या है? ये 1/x-2 x+1 को क्या होना चाहिए? नेगेटिव, मतलब <0। और वही हमने सॉल्व किया है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, क्योंकि ऊपर वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हमने नंबर लाइन पे कुछ रोल ही नहीं लिखा, तो ये -1 और ये 2, ये प्लस, ये माइनस, ये ओपन, ये ओपन, तो x बिलोंग्स टू -1 to 2। क्या वही लिखा है अपन ने? वही किया है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कल को ऊपर नेगेटिव होता है ना, आपको पता है नेगेटिव है अपॉन x-1, x जो भी लिखा है क्या है, x-2 x+1, है ना, <0 है। तो अब आपकी दो अप्रोचेज हैं कि भाई नेगेटिव इनटू समथिंग शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ये कब पॉसिबल है? कि जब ये पॉजिटिव हो, पहली अप्रोच, पहली अप्रोच। या दूसरा क्या करो, अरे इसको जैसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया पॉजिटिव अपॉन x-2 x+1 <0। या तो इसको सॉल्व कर लो। नहीं आया तो दोनों अप्रोच में से जो आपको सही लगे वो कर लीजिए। क्या बात समझ में आती है? अगेन एक और बात, क्या मेरा मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का मुझसे अगर पूछे बताओ साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन 2,3, कोई मुझे बता पाएगा 2,3 में क्या है साइन का? 2,3 में क्या है? पॉजिटिव एंड ओपन 2,3, है ना। कोई मुझे बताओ व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव एंड व्हेन इज नेगेटिव, बोथ पूछा है। तो पॉजिटिव कहां पे है? -∞ टू -1 यूनियन 2 to 3, और नेगेटिव ये हाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव कहां पे है? -1 to 2। समझ में आई? पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे है। कभी कोई ऐसे पूछे कि एक्सप्रेशन का साइन मुझे बताओ, मुझे ये मत बताओ कि ग्रेट <0 कहाँ पे है। <0 तो ये आंसर लिखा ही है आपने, <0 में तो ये आंसर लिखा है। उसने पूछा मुझे <0 0 नहीं बताओ, मुझे तो ये बताओ कि पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ पे है। तो आप देख लो, ठीक है, छापे। किसमें? कैलकुलेशन इज आई एम नॉट बॉदर्ड, कैलकुलेशन तो आपका है। क्या मजा आ रहा है IIT जेई की तैयारी में? छापे फटाफट। नहीं आ रहा? क्यों भाई? भाई देखो, दैट्स व्हाट, है ना। देखो मजा, भाई मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको ऐसा बोझ लेके सम चलोगे ना, ऐसा बोझ लेके, तो दिक्कत होनी ही होनी है। तो दिक्कत होनी होनी है। आपको वही मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग में आप करोगे क्या। मैं ये बोलता नहीं कि IIT में क्या करोगे, इंजीनियरिंग में क्या करोगे और फिर इंजीनियर बन के क्या करोगे, ठीक है। मैं आपको बस हमेशा ये दो चीज याद दिलाना चाहता हूँ। मैं कभी भी फैंटेसाइज ये नहीं करना चाहता कि नहीं IIT में क्या करोगे, ठीक है, कि IITians ये हैं। See, you need to believe me on this, that I have seen n number of IITians, pass out IITians, है ना, n number of normal college pass outs, and n number of, you know,
फ्रॉम वेरी रूरल एरिया पास आउट पीपल, ठीक है। हर कैटेगरी में जब तक आपका स्किल सेट इंपॉर्टेंट, जितना स्किल सेट नहीं है उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको समझना है कि IIT वाले पे भी अगर स्किल सेट नहीं है तो भी ही विल नॉट डू बट अच्छा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप, स्ट्रगल्स हैं, अपॉर्चुनिटी की प्रोबेबिलिटी रेशियो दिक्कत करेगा, ये बात तो थोड़ी बहुत सत्य है, ठीक है। कि जब IITs में जाते हो तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो क्विक होंगी, क्विक इनफ होंगी, लेकिन अगेन उसको सस्टेन करना, है ना। कई लोगों ने सुना होगा कि गूगल में इतने करोड़ का पैकेज लगा, 3.79 का पर पैकेज। आई हैव बीन ऑल दिस फेजेस ऑफ माई लाइफ, राइट, है ना। अगर अगर आप सच्चाई जानेंगे तो पता चलेगा, पता चलता है वो ई सॉप्स हैं, 2 करोड़ का तो ई सॉप्स ही है है ना। एंड स्टॉक्स है, 3 साल बाद रिडीम कर सकते हो, उसमें तो उसकी वैल्यू गिर के जीरो हो जाती है है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको रियलिटी वही जीनी है। अभी से फैंटेसाइज वर्ड मत करिए ना, मैंने 10 लाख का पैकेज लगेगा, 10 करोड़ का पैकेज लगेगा, 100 करोड़ का पैकेज लगेगा, नहीं। अभी आपका कर्म है कि आपको पढ़ाई करनी है ना। अभी आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। अब उसके करस्पॉन्डिंग आपको लगना है कि क्या स्किल सेट मुझे डेवलप करने हैं जब आप इंजीनियरिंग में आओगे। फिर उसके बाहर जाके आपको देखना है कि क्या डिमांड है ना, किस चीज में मेरा मन लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका रास्ता रहेगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। ऐसे कुछ नहीं सोचना है ना कि उस IIT का इतने लाख का, इतने करोड़ का पैकेज लगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये मैं दोनों तरीके से कह सकता हूँ। अगर मुझे फेंटेसाइज कराना है ना कि IIT करनी चाहिए सबको, कोचिंग करनी चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा कि आपको 4 करोड़ के पैकेज में फरारी घूमने को मिलेगी, तो सोचो, है ना। एक्चुअली दिस इज डीमोटिवेशन। अब आपके दिमाग में जो रेफरेंस पॉइंट है सक्सेस का वो गलत है। आपको ये सोचना है कि यार मैं एक इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियरिंग क्या कर सकती है, क्या मुझे दे सकती है, इंजीनियर्स होते कौन है ना। क्या मैं सोशल इश्यूज को सॉल्व कर सकता हूँ। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको पैसों की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके खुद के अपने स्टार्टअप्स होंगे, समझ रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद खुद एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, आपको पता होगा, है ना, कि मुझे है ना, जब, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आई हैव बीन थ्रू होल दिस जर्नी, है ना। मेरे साथ के जो दो होते थे, है ना, वो मुझसे पीछे भी रहे हैं, कुछ मुझसे आगे भी गए हैं। सेम केस है ना। वो है कि मैंने देखा मेरे रेफरेंस को कौन से IIT दिल्ली वाले पीछे भी हैं, और एक नॉर्मल कॉलेज के वाला आगे भी चला गया मेरे से। सो हर चीज होती है सर, है ना। तो इस पॉइंट पे आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि हमको मेहनत करनी है, फिर इंजीनियरिंग में फिर मेहनत करनी है स्किल सेट डेवलप करने के लिए। फिर जब जॉब्स में जाओगे आप लोग या कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसमें उन स्किल सेट का, यहाँ पे जो डिसिप्लिन से आपने 2 साल यहाँ बिताए होंगे, उस डिसिप्लिन को आपसे स्किल सेट से कंबाइन करके जो भी रिजल्ट होगा वो आपका आउटकम होगा, ठीक है। भाई मैं जनरली देखता हूँ कि सबका वाई क्वेश्चन, वाई IIT JEE प्रिपरेशन इज मनी, which is not the right thing. It is in IIT JEE preparation when you sit with your competition, you are in that environment where you need to be disciplined. आप एनवायरमेंट ऐसे में हो कि अगला आपसे आगे जा रहा है तो आपको दिखेगा, जहां दिख ही नहीं रहा है कुछ, वहां तो गड़बड़ है। आप चिलैक्स हो, आपको पता ही नहीं है, आपने 1 दिन शीट नहीं की, 2 दिन शीट नहीं की, 3 दिन शीट नहीं की, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा। वहीं आपको दिख गया कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अगला वाला आगे निकल गया। दैट इज द कॉम्पिटिशन। There you need to set your rules, there you need to be dedicated, there you need to be disciplined and getting these points। हाँ जी, चले। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस थोड़ा सा गड़बड़ करता हूँ क्वेश्चन। अरे यार मुझे करने देगा नहीं ये क्वेश्चन ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जो डिलीवर करना मैं कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 36, 38, अरे यार लिख लो जो भी है एक्स वाई जेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है 1/x+1 माइनस 1/<x-1 1/x-2। अब यहाँ कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया, कुछ ने नहीं लगाया। मुझे बताओ स्टेप 1 क्या कहता है, ब्रिंग एवरीथिंग वन साइड। मैं ये नहीं कह रहा नहीं लाओ, लाओ, लेकिन अब क्या हो गए, रिश्तेदार हो गए ज्यादा। 1/x+1 माइनस 1/x-1/x-2 मैं बस एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि नहीं होगा उससे। अगर आपने आंख बंद करके, है ना, यही 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 डिफरेंशिएट होता है। एक बच्चा सोच रहा है कि पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, सर ने क्या बोला है, ब्रिंग एवरीथिंग वन साइड ना, वो मैं करूंगा लेकिन वो बाद में करूंगा, पहले जमा लेता हूं, इसको इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, इसको इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, फिर इसको उठा कर यहां ले आऊंगा। मतलब कि एक अप्रोच ये है ना, एक अप्रोच तो ये है कि चलो छोड़ो, सब उठा लो, 1/x+1 माइनस 1/x माइनस 1/x-1 प्लस 1/x-2 लेस देन 0, है ना। अब कॉपी किताब लेके बैठो और सारा दिन लगाओ x+1 x x-1 x-2, है ना। 1 को देना है x(x-1) x-2, है ना। माइनस को देना है x+1 x-1 x-2 प्लस ऑफ, है ना, सॉरी माइनस, है ना, माइनस ऑफ x+1 x x-2 प्लस ऑफ x+1 x x-1, है ना। एक तो ये तरीका है ना। अब आपकी मर्जी, आप पूरे दिन बैठे रहो, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आएगा, है ना। करो, आप करो तो, है ना, मैं नहीं कर रहा इससे, है ना, मैं नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं, पर सर आपने बोला था स्टेप 1 तो ब्रिंग एवरीथिंग वन साइड, अरे लेकर आना ना, अरे लेकर आना, लेकिन थोड़ा रुको तो सही, समझदारी से, है ना, समझदारी से। यही तो डिफरेंशिएट करता है, जब जितने क्वेश्चंस करोगे यही करोगे। अब अगर आपने क्वेश्चन किया होता है ऐसा तो आप समझ जाते, है ना। अब मैंने करा दिया तो अब अगली बार समझ जाओगे। मैं क्या करूँ, इसको इधर सॉल्व करो, इसको इधर सॉल्व करो। क्यों, जैसे आपने x+1 इंटू एक्स सॉल्व किया, यहाँ बचा x, यहाँ मिला -x-1 लेस देन इक्वल टू x-1 x-2, यहाँ मिला x-2 -x+1। जैसे अपन देखा कि x और x क्या हो गए, छम्मा छम्मा, यहाँ क्या x और x छम्मा छम्मा, तो ये मिले -1 x+1 इंटू एक्स लेस देन -2 + 1 -1 x-1 x-2। क्या अब आपको सवाल थोड़ा हल्का लग रहा है, अब सवाल क्या हल्का लग रहा है, अब इसको उठा के लिया। अब आप थोड़े, है ना, यहाँ पे गंदे तरीके से बैठे थे ना, विदाउट मेकअप बैठे थे, विदाउट मेकअप, है ना, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे ये, है ना, इतने बड़े बड़े, इतने अगली अगली अगली, है ना। मैंने इसको क्या किया, अब आप अच्छे से बनकर आ गए, है ना। अब आप इसको उठा के लाओ, जैसे आप इसको उठा के लाए, -1 ऑफ x+1 x प्लस 1/x-1 x-2 लेस देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम लो, तो जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो मुझे बताओ क्या बचा, सॉरी माय बैड, x+1 x x-1, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, आपकी जिम्मेदारी, माइनस ऑफ x-1 x-2 प्लस x+1 x लेस देन इक्वल टू 0। इसको तो कभी सॉल्व भी मत करना, क्योंकि ये तो फैक्टर फॉर्म में चाहिए ही होता है, तो हम वहां बच गए। याद करो ऊपर कितने एक्सप्रेशन बन रहे थे, 1 2 3 4, जब हमने सब उठा के एक साइड लाया था तो 4 एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था, यहाँ तो 2 एक्सप्रेशन है, वो भी क्वाड्रेटिक, है ना। तो इसको अगर लिखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है x² -3x+2, x-1 x-2 को खोलो जल्दी, x इंटू एक्स x² -2x -x+2, क्या ये लिखा है x² -3x+2 नेगेटिव का, प्लस इसको खोलो तो क्या x² + x लिखा हुआ है अपॉन
जो भी है x प्लस वन, x माइनस वन, x माइनस टू, लेस 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 देन इक्वल टू 0। अब क्या थोड़ा इसको काट लो, तो जैसे हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये और ये छम्मा छम्मा, जैसे छम्मा छम्मा हुए है ना, इसको खोल दो, इसको ऊपर को थोड़ा और सजा लो, ये लिखा हुआ है 3x, ये लिखा हुआ है x, तो ये 4x माइनस टू बन गया है ना। ये लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 4x माइनस टू अपॉन x प्लस वन, x माइनस वन, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0। अब आपका क्वेश्चन तो बन गया है ना। स्टेप वन, स्टेप टू डन। स्टेप थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ऊपर से 2/4 दैट इज 1/2, यहां से कितना आया -1, 0, 1, 2, प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। तो मुझे बताओ -1, 0, 1/2, 1 एंड 2, ठीक है ना। तो देखो अभी जब मैंने प्लॉट किया तो मैं इसको तो देख ही नहीं रहा हूं, इस साइन को तो मैं छुपा रहा हूं। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन की कुंडली खोल रहा हूं, इस एक्सप्रेशन की। लास्ट में इसको कंसिडर करूंगा कि ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा क्या था। स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, -1 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते। तो यहां जाओ, -1 पे ओपन कर दो, क्योंकि जैसे ही आपने -1 लिया समथिंग अपॉन 0 बन जाएगा। 0 मत ले लेना कल को, 1 मत ले लेना कल को, और 2 मत ले लेना कल को, ठीक है। ठीक है, क्या बात समझ में आई। देन क्वेश्चन कंप्लीट। अब इंटरवल सजाओ, इंटरवल ये पॉजिटिव क्योंकि सब पॉजिटिव था। 2 कहां से आया है, 2 यहां से आया है, साइन चेंज। 1 कहां से आया है, साइन चेंज। 1/2 कहां से आया, साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देन अब आप देखते हो, अब आप क्या देख रहे हो, ये क्या है, अभी तक क्या है, ये आपने डिफाइन कर दिया एक्सप्रेशन के साइन, एक्सप्रेशन का साइन है ना। अगर मैं पूछूं कि 4x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, अगर ये क्वेश्चन है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है ना। तो आपको पता है कहाँ होता है, अब आप चेक करोगे, अब है ना। अभी आप क्या चेक करो, लेस देन, क्वेश्चन ने पूछा लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ होता है, तो लेस देन इक्वल टू 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव वाला, तो यहां होता है नेगेटिव। और लेस देन इक्वल है, तो ये कह रहा है इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। क्यों, क्योंकि इक्वल बोला है। यहां 1 और 2 ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे कॉशन की वजह से, कि हमको कॉशियस बोल के गए हैं कि तुम और तुम कभी आ मत जाना वरना पेल दी जाओगे। अगर 1 और 2 कभी आ गए जीवन में तो उनकी पिटाई इतनी होगी कि पूछो नहीं। तो उन्होंने बोला था सर हमको इंक्लूड मत कर लेना, है ना, हमको धमकी दी गई है, धमकी दी गई है। 1 और 2 ने हमको, कौशन ने हमको साफ साफ बोला था कि 1 और 2 नहीं होंगे इस स्टेप में, तो ये तो कभी आएंगे नहीं। 1/2 से पूछा तू नेगेटिव वाला है, तू नेगेटिव वाली रेंज में आता है, क्या तू रेडी है, उसने बोला हाँ, उसने बोला हाँ, लेस देन 0 है ना, इक्वल टू भी है, हाँ मैं हूं, मैं इन हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या मिलेगा, और ये वाला रेंज है ना। 1 ने भी मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, -1 ने भी मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, है ना। तो आंसर क्या है इसका, लेस देन x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 ओपन, यूनियन 0 to 1/2 क्लोज्ड, यूनियन 1 to 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस रेंज में ये एक्सप्रेशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि नंबर लाइन पे लिख क्या रहे हैं हम, है ना। हम आंसर क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इस वाले रेंज का क्या मतलब, इसका मतलब इन रेंज में एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या बात समझ में आई। कैलकुलेशन आप देख लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, मेरा कोई इसमें सहयोग नहीं है। लेंगे फटाफट से, क्या बातें समझ में आई।
क्या ये समझ में आया कि क्या कैलकुलेशन कम किया मैंने, है ना? भाई आप अगर सब एक साथ ले आते तो आपको 3 बार ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती, है ना, 3 बार। अभी मैंने एक ही बार की है, ठीक है। बच्चों वाली, अब जैसे जैसे हाथ चलेंगे वैसे वैसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से देखें और आगे बढ़ेंगे फिर हम। हम्म। हम्म। अरे ठीक है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जनरली मैंने सब बता दिया है आपको, अब कुछ मैं नया नहीं बता रहा। बस मैं अब छोटी मोटी बातें खेलना सिखा रहा हूँ आपको, है ना। मैंने क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट पढ़ा दिया, है ना। मुझे रूट और मॉडल्स का बताना है, तो 2 कंसेप्ट बता दिए, चैप्टर निपट गया। लेकिन मैं आपके साथ समय बर्बाद, सॉरी, बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। ऊप्स मूवमेंट्स है ना। समय बर्बाद इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा मतलब ये नहीं था कि बर्बाद कर रहा हूँ, इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए यार, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा यार। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 39, ये ना। क्वेश्चन नंबर 39 जी, क्या कह रहा है? 2x⁴ 3x³ +9x²। स्टेप 1, ब्रिंग एवरीथिंग वन साइड, x³ -9x² > 0। जब भी मुझे बड़ी पावर दिखती है, मुझे मेकअप करने का समझ में आता है। याद करो, मेकअप मतलब इनको सजा दो। सजाया जैसे ही मैं क्या करता हूँ, मतलब आपका मन है मेकअप करना है कि नहीं करना। मुझे दिख रहा है इसकी सांसों में भी x² बसा है, इसकी सांसों में भी x² बसा है, और इसकी सांसों में भी x² बसा है। क्यों ना क्यों x² इनकी सांसों में से निकाले। जैसे ही आपने x² निकाला, तो इसके पास बचा 2x² -3x -9 <0 नहीं आया। आपने क्या देखा, कॉमन निकाला x²। इसकी सांसों में भी x² था, इसकी सांसों में भी x² था, और इसकी सांसों में भी x² था। जैसे आपने निकाला तो फैक्टर दिख गया आपको। भाई ये क्या लिखा हुआ है, x² दैट इज 0, और ये क्वाड्रेटिक है। अब इसका d निकाल लो। अगर d पॉजिटिव तो कुछ x -a x-b लिखा जाएगा। d 0 तो x -a का स्क्वायर लिखा जाएगा। और d नेगेटिव तो ये पॉजिटिव ही होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो बस हमको इसके साथ खेलना है। x² तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। x² नेगेटिव कब होता है, 0 पे 0 होता है, वो है नहीं, तो रियल फाई या सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। निकालो इसका डी। जैसे ही आपने इसका डी निकाला, जैसे ही आपने इसका डी निकाला, 9 - 4 -9 आपको दिखा। क्या लिखा है ये, 4 × 2 = 8, 8 × 9 क्या लिखा है, 4 × 2 = 8, 8 × 9 +72 +9, क्या आपको मिल गया 81। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 करे। रूट क्या हो गए बताओ तो, -b+9, सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड, 3 + 9/4, 3 - 9/4, तो 9 12/4 दैट इज 3, और -6/4 दैट इज 2/3। तो ये हो गया x² x -3x + 2/3 > 0। अब ये सवाल तो बच्चे बच्चे ने सॉल्व किया है। ये क्या किया मैंने, ये फार्मूला, सिद्धाचार्य x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये लगा दिया। इससे रूट निकल के आए, एक रूट ये निकल कर आया, एक रूट ये निकल कर आया, है ना। ठीक है क्या नहीं।
सॉरी, माय बैड। 3/2। वो मुझे बता भी रहा है। ठीक है, सॉरी, माय बैड। x² x-3 x+3/2 आंसर आ गया सभी का? है? ये तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्साइटेड स्टेट में हम बोल पहले जाते लिखते हैं बाद में, तो जैसे 3/2 तो 2/3 समझ में आया है ना? हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट्स 0, एक एक्सप्रेशन बन गया, ये 3, ये -3/2, कहाँ गई? प्लॉट द वन नंबर लाइन, -3/2 0 3, सब पॉजिटिव है, x² है पॉजिटिव, 3 कहाँ से आया है? -0। अच्छा, कॉशन, कॉशन है ना, इवन डिग्री है क्या है? x², 0, 0 डालते ही 0 ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल, ओपन है ना, ओपन सीधे जाके ओपन डाल दो, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 0 कहाँ से आया है? 0 कहाँ से आया? x² से साइन चेंज होगा? नहीं होगा, -3/2 आया, साइन चेंज होगा। ग्रेटर देन 0 पूछा है, ग्रेटर देन 0 ओपन ही पूछा है सब जगह, है ना। तो x बिलोंग्स टू -∞ -3/2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। देखो, 0 पे वैसे भी ओपन था, वैसे भी इसको कोई कंसिडर करे नहीं रहा आंसर में, है ना। अगर कंसिडर होता, अगर क्लोज होता, तब यहाँ आता यूनियन 3। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, बेसिक सवाल। हम्म, हाँ, that is what you need to figure it out. No, that is not that's what I want. I won't do it. क्या इस क्वेश्चन के समझ में आया कि अगर आपको एक्स 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 में टर्म टर्म दिख रही है तो खुशी हो जाओ, तो आपको सांसों में देखना है कि किस किस की रूह सेम है और उसको खींच लो। ठीक है, कभी भी एक्स साथ में दिखे ना बड़ी पावर का, या तो ऐसा होता है इक्वेट करना पड़ेगा कि x² को t पुट करो, x³ को t पुट करो, तब आपका छोटा एक्सप्रेशन बनेगा, या कुछ कॉमन लेके बनेगा, या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होना है। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाले मैं बहुत कम कराऊंगा यहाँ, है ना, करा दूंगा एक दो, बट उसका भयंकर यूज करूंगा मैं, मतलब आपकी शीट में तो है ही, और एग्जाम में तो करना ही है यूज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, ये बच्चों वाला क्वेश्चन फटाफट से, है ना, 40वां सवाल, है ना। 40वां ये था कि कितना था? 40वां, x+1/(x-1)² <0। तो बहुत आसान है, पता नहीं क्यों है, आपका और मेरा कैलकुलेशन टेस्ट करने के लिए है। चलो, बुढ़ापे में सॉल्व करा लो मुझसे, है ना, बिना बोले मैं कर रहा हूँ, है ना। देखते हैं कौन पहले करता है। x+1 -x² -2x+1 अपॉन x-1 <0, x+1 -x² +2x-1 अपॉन x-1 का स्क्वायर, -1 क्षमा क्षमा, x² x² + 3x which is nothing but x+3 upon x-1 का होल स्क्वायर लेस देन 0 -3 0 1, क्वेश्चन 1 ओपन। ठीक है, पॉजिटिव, है ना, 1 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, -3 नेगेटिव, आंसर इज लेस देन 0, आंसर इज लेस देन 0। वेट 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 वेट, है ना, 1 इज फ्रॉम दिस, सो साइन विल नॉट चेंज, पॉजिटिव होता है, 1 इज फ्रॉम दिस, साइन विल नॉट चेंज, 0 0 इज पॉजिटिव, साइन विल चेंज, -3 पॉजिटिव, यहाँ आया, 1 पे साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव, 0 पे साइन चेंज नहीं होगा, -3 पे साइन चेंज होगा,
क्वेश्चन ने पूछा है नेगेटिव कहाँ पे कहाँ से हो अपने जीवन में, x बिलोंग्स टू -3 to 0 हो गया मेरा। हाँ जी, कहीं कोई गड़बड़? ब्रिंग एवरीथिंग वन साइड, स्टेप 1। स्टेप 1। स्टेप 2, फैक्टराइज और मेक वन एक्सप्रेशन। x-1 का स्क्वायर x+1 माइनस ऑफ x-1 का स्क्वायर। x-1 का क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, नेगेटिव दिया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और ये x प्लस 1 था तो 1 से 1 छम्मा छम्मा, x बच्चा x बच्चा x बच्चा, तीनों x की चीजें थी तो सांसें किसकी थी? x की। किसमें? सब में रू कॉमन थी x की, x को खींचा तो x इंटू एक्स प्लस 3 बन गया, ये फैक्टर बन गया। और x-1 का स्क्वायर है, उसको तो छेड़ना ही नहीं था क्योंकि वो फैक्टर की फॉर्म में लिखा ही हुआ था। नंबर प्लॉट किए, यहाँ से क्रिटिकल आया -3, यहाँ से आया 0, यहाँ से आया 1। स्टार्ट करते हैं प्लस पटक कर। जैसे प्लस पटका, क्योंकि हमने सब कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा था, प्लस चेंज हुआ, 1 चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 कहाँ से आया है? E1 डिग्री से। E1 डिग्री पे बनाते ही साइन चेंज नहीं होता बच्चों। मैं जिस बता देता हूँ, कल को अगर कहीं और से सुनो तो ऐसा ना लगे मैंने नहीं पढ़ाया। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड ऑल्सो, है ना? वेवी कर्व मेथड, है ना? वेवी कर्व मेथड मतलब कि फॉर एग्जांपल x-2, x-2 का स्क्वायर, x-3, x-4 की पावर 4, है ना, ग्रेटर देन 0। अगर इसका आंसर लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4। तो पॉजिटिव 4 कहाँ से आया है ना? 4 कहाँ से आया है? ऑड इवन से, तो साइन चेंज नहीं होगा। 3 कहाँ से आया है? ऑड से, तो साइन चेंज होगा। 2 कहाँ से आया है? इवन से, तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 कहाँ से आया है? ऑड से, तो साइन चेंज होगा। तो आप ये देख रहे हो, साइन लिख पा रहे हो? तो कई जगह ऐसे करते हैं, क्या करते हैं वो? ऐसे यूज करते हैं कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है ना? ये ऐसे बनाते हैं, है ना? ये इंटरवल पॉजिटिव, ये इंटरवल नेगेटिव ना, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, है ना? कुछ नहीं, सेम ही है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये टर्म यूज नहीं की इसलिए कल को कंफ्यूज मत हो जाना किसी के साथ, है ना? ये सेम ही लिखा है, मुझे ये तरीका थोड़ा पसंद नहीं है, ये तरीका पसंद है। ठीक है, तो अपन ने आंसर लिख दिया -3/0। कैलकुलेशन आपकी आप पर। ठीक है, क्या अब छोटे मोटे सवाल कर पा रहे हो ये, है ना? बच्चे वाले क्वेश्चन, है ना? बच्चे वाले क्वेश्चन, है ना? बच्चे वाले क्वेश्चन क्या करना है इसमें, है ना? क्या करूं मैं इसमें, है ना? आपकी कैलकुलेशन टेस्ट कर रहा हूं मैं। x-2, x+2 लेस देन 2x-3, 4x-1। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं क्या, है ना, रटाऊं क्या, कि कल को अगर ऐसे देखो लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर, तो क्या जुगाड़ बिठाओ? ना, आई एम नॉट इनटू दैट बिजनेस, है ना? करो इसको फटाफट से। बेसिक जितना सही रखोगे उतना फायदे में आएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस होने लग जाते तो आईआईटी जेई में सब रैंक लाते, है ना? केमिस्ट्री नहीं है कि यार रटना है क्वेश्चन, फंडामेंटल्स, है ना? मैथ्स इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। ठीक है, करो इसको बराबर से। क्या करना है? स्टेप 1, है ना? अभी भी बच्चा नहीं समझ पा रहा तो अभी भी समझ ले, एक और बार बहुत धीरे से बताता हूँ। स्टेप 1 क्या करना है कि कुछ भी लिखा है सब पहले एक तरफ लेकर आओ, पहले देखो, पहले देखो। नहीं, स्टेप 1 से पहले देखो, क्या मैं इधर ले आऊंगा कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी, मैक्स टू मैक्स क्वाड्रेटिक बन रहा होगा, उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो ले आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही आप x-2, x+2 माइनस ऑफ 2x-3, 4x-1 ग्रेटर देन 0। स्टेप 1 कहता है सब एक तरफ उठा लाओ। स्टेप 2 कहता है मेक वन एक्सप्रेशन and try to factorize as much as possible and make coefficient of higher degree positive। तो x+2 4x-1 का एलसीएम लिया
तो x माइनस टू के साथ चिपक गया 4x माइनस वन माइनस ऑफ 2x माइनस थ्री, और इसके साथ चिपक गया x प्लस टू। इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं, है ना, इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाई फोर, टू प्लस वन बाई फोर, 9/4। ऐसे लिख दूं? अच्छा ऐसे लिख लो, छोड़ो, ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर 4x² माइनस एक्स माइनस 8x प्लस 3, है ना, ऐसे लिखो, उसमें मत जा, माइनस ऑफ 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 4x माइनस 1। इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, सही लिखा है ना, 2x का 2x² प्लस 4x, है ना, माइनस 3x प्लस माइनस 6। ये लिखा हुआ है 4x² माइनस 9x प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 4xx, माय बैड, माइनस x, है ना, 4x और माइनस x, x माइनस माइनस x माइनस 6, है ना। तो इसको और सॉल्व कर दूं तो क्या ये लिखा हुआ है 2x², 9x और माइनस x 10x, है ना, प्लस है माइनस 3, ठीक है, माइनस 6 प्लस 3 थे, माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 4x माइनस 1 लेस देन 0। क्या लिखी है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लिखते ही क्या चेक कर लेते हैं हम? डी। डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। b क्या है? 100, 4ac, ना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। b क्या है? -10 इंटू -10, साइन के साथ लेते हैं तो 100। 4 a क्या है? 2, c क्या है? -3, तो ये पॉजिटिव है, 100 ये भी पॉजिटिव है। 100 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये क्या बन गया? 1 2 4। क्या हुआ? कहीं गड़बड़ किया? ठीक है, बस अब क्या है, आंसर लिख दो, है ना। अब क्या लिख दो? x, यहां से क्या पता चलेगा? -2, अरे 10 प्लस रूट 124। क्या 124 किसका स्क्वायर होता है? किसको पता है क्या? 12 इंटू 12 क्या होता है बच्चों? वही मैं बोल रहा हूँ, लास्ट, ये लास्ट मौका है सीखने का, है ना। 12 इंटू 12, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 2 2, 1 टाइम्स 2 2, 1 टाइम्स 1 1, 4 44, ठीक है। ठीक है, इसलिए, है ना, ऐसे नहीं फील में आना कि डी हमेशा इस परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। मतलब कुछ भी है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, नहीं बन रहा है। रूट 124 का हिसाब लगाना है। आप परेशान क्यों हो रहे हो, पता नहीं। अरे पॉजिटिव आया ना, वही मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि डी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आए। 124 का 12 बोल रहे हो। गजब लोग हो यार, है ना, है ना। तो क्या आंसर होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मुझे बताओ बच्चों, b की वैल्यू -10, क्या मैं इसे 10 लिख दूं? क्या मैं इसे प्लस रूट ऑफ 124 लिख दूं? क्या अपॉन 2a की जगह 4 लिख दूं? एक रूट ये, एक रूट 124 अपॉन 4, है ना। क्या बात समझ में आती है? तो ऊपर लिखा हुआ है x प्लस ऑफ, है ना, ये कुछ भी लिखा हो मुझे क्या फर्क, इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको मैं b बोल देता हूँ, सिंपल सी बात। ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है? x माइनस a, x माइनस b, सिंपल सी बात, अपॉन अपॉन x प्लस 2 4x माइनस 1। है, गड़बड़ करिए मैंने?
अरे ठीक है, अरे आप कैलकुलेशन आपके है ना, कैलकुलेशन आपके है ना, ये लो लिख दिया मैंने, कैलकुलेशन आपके हवाले, मुझे आंसर बताओ है ना। अब बस इसका थोड़ा वैल्यू चेक कर लेना कि कितना आ रहा है ना। लगभग लगभग ये आ रहा है 5 समथिंग है ना, तो ये आएगा समथिंग समथिंग 5 मोर देन 5, और ये आएगा है ना 1 समथिंग बाय 4 है ना। तो वो क्योंकि नंबर लाइन पे पटकने पे काम आएगा ना, तो √124 को आप लगभग लगभग क्या लिख सकते हो, 2 पावर 10 ना, माइनस ये समथिंग लिखा हुआ है क्योंकि 121 आपका क्या होता है 11 है ना, √111, तो 10 - 11 समथिंग समथिंग, तो इट इज समथिंग अराउंड माइनस समथिंग समथिंग है ना। तो मैं अगर इसको लिखना, ये बी है ना, ये बी, तो -2, तो -2 यहाँ आएगा है ना, ये -1 समथिंग समथिंग आएगा, तो ये बी यहाँ आएगा है ना। फिर क्या है आपके पास 1/4 और ए, ये होना चाहिए है ना, क्रॉस चेक करेंगे आप है ना। तो सबका ध्यान रखा गया है, पॉजिटिव है ना, 2x² पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव, ए कहाँ से है नेगेटिव, 1/4 ओपन, ओपन क्वेश्चन की वजह से, 1/4 कहाँ से आया है ऑड से, पॉजिटिव बी कहाँ से आया है ऑड से, नेगेटिव -2 कहाँ से आया ऑड से, पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू, बिलोंग क्या पूछा उसने, <0, <0 पे ओपन ये है ना, तो -2 टू b, 10 माइनस √124/4 यूनियन 1/4 टू 10 प्लस √124/4। कैलकुलेशन, मैं तो इस क्वेश्चन को मान के कर रहा हूँ, ठीक है, अब आपका मन है। क्या बात समझ में आई है ना, क्या बात समझ में आई, सिंपल सी कहानी है ना। इसमें याद रखना कि हमेशा डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा आपका है ना, कुछ भी आ सकता है। अभी आप क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हो इसलिए मैं एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, doesn't mean that always whenever d is positive it will be a perfect square, d पॉजिटिव होना है कुछ भी हो, ठीक है। चले आगे बढ़े, कहाँ पे, कैलकुलेशन नहीं, मुझे बताओ क्या प्रोसेस समझ में आया। अब क्वेश्चन अटकेंगे, फिर कितने क्वेश्चन और हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं क्या, 2 3 4 5 6, देखो IIT में क्वेश्चन आया था ये, इसको करेंगे हम 6 7 8 9 10, ओके, पीछे से करना शुरू करेंगे, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, पहले तो बच्चे बच्चे वाले हैं, कर लो कर लो कर लो कर लो, चलो चलो फटाफट करते हैं, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है x²-4/x²-5x+6 < सब एक तरफ ही है, अच्छी बात है, फैक्टराइज करना है। ये लिखा है a² - b², जो कि लिखा है a+b, कितने बच्चे हाँ बोलते हैं इस बात को, जैसे आपने देखा तो ये लिखा है x-2 x+2, लेकिन जैसे आपने देखा x² - 5x+6, ये लिखा हुआ है x-2 x-3, हाँ कि ना, मैंने लिख दिया, आप चेक कर लो। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, x² - 5x+6, क्या क्वाड्रेटिक का d कितना निकल के आया, b² - 4ac, दैट इज 25 -4 इंटू 6, 4 6 24, तो 25 - 24 जो कि निकल के आया 1, तो होता क्या है कि 5 + 1/1, 5 - 1/1, तो यहां से निकल के आया 6, कुछ गड़बड़ किया मैंने, 2a, सॉरी 2, 6/2 दैट इज 3, और ये 5 - 4/2 दैट इज 2,
तो 3 और 2 रूट निकल कर आ गए। ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया वो पिछली क्लास समझेगा सारी, है ना, फिर आके बात करेगा। अब आपका क्वेश्चन देखो, ये बन गया लेस देन इक्वल टू 0। आपका मन कर रहा होगा कि मैं तो इसको निपटाऊंगा, मैं तो इसको काटूंगा, x-2 से x-2 काटूंगा, लेकिन मैंने याद दिलाया है कि काट मत देना। जैसे ही आपने इसका काटा, क्वेश्चन आपका काट देगा, क्योंकि आप ये क्रिटिकल पॉइंट मिस कर जाएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट मिस कर जाएंगे, है ना, मिस कर जाएंगे, है ना। तो काटना नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आया 2, यहाँ से क्या आया 3, यहाँ से क्या आया -2। नंबर लाइन पे पटको, पटका जैसे ही क्या मिला आपको, -2 2 3, है ना। देखो 3, है ना, 3 3 कहाँ से आया है सब, है ना। ये क्वेश्चन तो अभी करके आए हम, है ना, करके आए हैं, है ना। क्या करना है क्वेश्चन नंबर में, क्या नंबर है, अरे यार जो भी है लिख लो, मैं तो बस तुम्हें फील दिलाना चाहता हूँ, तुमने क्वेश्चंस कर लिए। ऊपर से इसकी रूम में क्या लिखा है, x²। इसकी रूम में क्या लिखा हुआ है, x²। इसकी रूम में क्या लिखा हुआ है, x²। जैसे ही x² खींचा, आपको मिला x² -3x + 2 अपॉन x² -x -30 > 0। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसको x² ले दिया, इसका रूट्स फटाफट कौन मुझे बताएगा, और नीचे कौन बताएगा, अच्छा नीचे, सॉरी, हाँ डी चेक करो, डी चेक करो, आप तो करो, है ना, डी चेक करो, बताओ डी, बताओ जी, 2 और 1 दिख रहा है, डी चेक करो आप, डी ऊपर वाले का। डी क्या होता है, b² - 4ac। बी कितना है 9, ए कितना है 1, सी कितना है 2, 4 2 8, 9 -8 1, माइनस बी 3 +1 अपॉन 2, 3 -1 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2, 2 अपॉन 2 1, 2 और 1 रूट आए, मतलब मैं लिख सकता हूँ x-2 x-1। यहाँ अगर किसी को दिक्कत है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ जी, नीचे वाले का भी देख लो, नीचे वाले का क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac, तो 1 - 4c। देखो 3 4 से कितना होता है 120 +1 121, क्या लिखा हुआ है 1 + 11 अपॉन 2, 1 - 11 अपॉन 2, ये लिखा हुआ है 12 अपॉन 2 6, ये लिखा हुआ है -10 अपॉन 2 5। तो यहाँ से जो नीचे बचेगा वो बचेगा x -6, क्योंकि 6 बनना है और एक को -5 बनना है, x + 5। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, ये सब पुराने पाप है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 6 से x -6 कैसे आ गया और 5 से x + 5 कैसे आ गया, ये सब पुराने पाप है, तो पुराने पापों को निपटाएं, है ना। ये अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे क्या आया, ये 2 से और 1 से x-2 कैसे आया और x-1 कैसे आया, हम इतनी मेहनत कर कर आए हैं, बेसिक से बेसिक बातें समझ कर आए हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब क्या, अगर 6 है तो यहाँ से इसका कैसे बनाते हैं इक्वेशन, कि हमको ऐसे चाहिए कि x + a को क्या लिखें कि 6 आए, कुछ नहीं आ रहा आपको, है ना। तो वो सब आप पढ़ के आएंगे, ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो दिस क्वेश्चन कंप्लीटली ट्रांसलेट टू x² x-2 x-1 अपॉन x-6 x + 5 > 0। तो कुछ नहीं करना, है ना, नंबर लाइन खींचो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट 0, यहां से 2, यहां से 1, यहां से 6, यहाँ से -5, तो -5 पहले आएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा,
फिर 6 आएगा। करेक्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन इवन 0 पे ओपन लेना है, क्योंकि जैसे ही आपने 0 डाला तो 0 ग्रेटर देन 0 नॉट डिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर का क्वेश्चन चेक करो, 6 पे जैसे डाला तो समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा, तो इसको भी ओपन करना है। -5 को भी ओपन करना है, जैसे डालोगे समथिंग अपॉन 0 आएगा, तो -4 पे भी ओपन। नाउ 6 सब पॉजिटिव है, x² x-2 x दिस, तो ये पॉजिटिव है ना। हमने ध्यान रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री पॉजिटिव हो। देन 6 कहाँ से आया है, नीचे वाले इवन ऑड से साइन चेंज। 2 कहाँ से आया है, ऊपर साइन चेंज। 1 कहाँ से आया है, ऊपर साइन चेंज। 0 कहाँ से आया है, साइन नॉट चेंज, इवन से आया है, इवन से है ना। -5 कहाँ से आया है, ऑड से साइन चेंज। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ग्रेटर देन 0, तो बस हो गया कहानी, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू पूछता तो 1 और 2 ले लेते, है ना, सॉरी, है ना। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -5 ओपन यूनियन 1 to 2 यूनियन 6 to ∞। हाँ जी हाँ, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? क्या अब आपको लग रहा है कि आप हो, देखो मैं आपके आपके लेवल पे ही हूँ, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, है ना। देखो बच्चे बच्चे वाली चीजें मैं कर रहा हूँ, है ना। तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग विद यू, ठीक है। चलिए यार, ये सब तो अब कर लो, ये तो अभी ऐसे कराया था ना। अ, एक क्वेश्चन अभी ऐसे कराया था यार, कहाँ गया, ये देखो ऐसे ही तो है, वो भी कर लो फटाफट। 44, करो करो करो। सी वाई आई एम डूइंग ऑल दिस क्वेश्चंस, है ना। भाई मैं आपसे लग रहा होगा कि यार क्या टाइम पास करा रहा है, अरे हाथ नहीं खोलोगे तो नहीं काम बनेगा, ठीक है। हाँ जी भैया, 45 है ना, x² + 2 अपॉन x² - 1 लेस देन -2, ब्रिंग एवरीथिंग वन साइड, है ना। जैसे ही आप एक शब्द लेकर आए तो क्या बनेगा भाई। अब भी कोई दिक्कत है क्या स्टेप में, क्या पन्ने पलटने पड़ रहे हैं क्या अब भी, है ना, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लाया +2 हो गया, एलसीएम ले लिया तो x² - 1, x² + 2 लिखा हुआ था, ये +2 तो 2 टाइम्स x² - 1, x² + 2 + 2x² - 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 छम्मा छम्मा, ये लिखा हुआ है 3x² अपॉन x - 1 x + 1 लेस देन 0। ऐसे सवाल तो आपने बचपन में नींदों में उड़ाने हैं, है ना। 3x², अरे अरे क्रिटिकल पॉइंट, ऊपर से आया 0, नीचे से आया 1, यहाँ से आया -1, प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन, -1 0 1, कॉशन कॉशन 0, सबको ओपन, क्योंकि 0 डालते ही 0 लेस देन 0 होगा, वो अलाउ नहीं करेंगे इवन डिग्री की वजह से, क्वेश्चन, है ना। डिनोमिनेटर की वजह से, है ना, इवन की वजह से भी नॉट अलाउड, 0 लेस देन 0 होता है, नहीं लेंगे। 1 और -1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो समथिंग अपॉन 0 बना देगा, तो जाके इनसे कह दो कि आपको नहीं लिया जाएगा। फिर चेक करो, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। 1 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया है, ऑड से। 0 कहाँ से आया है, इवन से। 1 कहाँ से आया, ऑड से, साइन चेंज होगा। क्या पूछा है, लेस देन 0 पूछा है क्या, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 1। आप 0 मत ले लेना, आप -1 मत ले लेना, आप 1 मत ले लेना, सिंपल सी बात, ठीक है। 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसके अलावा जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वो इंक्लूड होंगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इंक्लूड होंगी, उस रेंज में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। अगर मैं पूछूं, x² + 2 अपॉन x² - 1 + 2, है ना, इसका आंसर बताओ मुझे, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0,
तो आप क्या देख के ये बता दोगे कि क्वेश्चन तो वही है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अगर मैं पूछता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब भी यही आंसर होता, तब भी आंसर होता, क्योंकि इक्वल वाला तो मना ही कर दिया था कि ये ले मत लेना, है ना। तो दोनों केस में यही आंसर होता है ना। जैसे इस केस में अगर इसके जगह ये लेस देन भी होता ना, लेस देन भी होता ना, लेस देन, है ना, लेस देन, तब भी यही आंसर होता, क्योंकि लेस देन कहता कि माइनस इक्वल, ये वाला इक्वालिटी कहती कि आप आओ ना, आ क्यों नहीं रहे हो, -1 0 और 1 मैं लूंगा, लेकिन लेकिन क्वेश्चन ने मना किया था कि तुम शामिल मत हो जाना, क्रिटिकल पॉइंट्स, तुम शामिल मत होना, जैसे तुम शामिल होंगे धज्जियां उड़ जाएंगी, धज्जियां उड़ जाएंगी, ठीक है। चलिए भाई, मुझे फटाफट से क्वेश्चंस कंप्लीट कराना है, चलते हैं आगे। 45 46, देखो ये क्वेश्चन याद है क्या, बच्चों वाला क्वेश्चन क्या था एक, है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन क्या था, याद दिलाता हूँ मैं, याद दिलाता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए है कि बस अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जो हमने किया था वो बच्चों वाला क्वेश्चन क्या था, वही मैं बोल रहा हूँ, वी हैव इवॉल्व्ड, है ना, वी हैव इवॉल्व्ड। मैं याद दिलाता हूँ आपको, आपको याद नहीं आएगा, कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं हम, देखो मैं दिखाऊंगा, मैं याद दिलाऊंगा, मैं याद दिलाऊंगा, मेरा कर्तव्य ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन, ये क्या लिखा है, दो इनइक्वालिटीज लिखी है ना, दोनों को सेटिस्फाई करना होता है, जब दोनों को सेटिस्फाई करना है तो क्या लेते हैं हम, इंटरसेक्शन, कॉमन, है ना, इसको कुछ चाहिए होगा, इसको कुछ चाहिए होगा, तो ऐसी बात करेंगे जो दोनों खुश हो जाए, जो दोनों खुश हो जाए। अब ये बच्चों वाला क्या था, 3x ग्रेटर देन 1 -x <3, वही कंसेप्ट है, लेकिन अब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, दोनों एक्सप्रेशन बड़े हो गए, लेकिन कंसेप्ट क्या होगा कि आप इसका मार्क करो, आप इसका मार्क करो, और दोनों का कॉमन बात, कॉमन जो होगा वो आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से, चले जी, चलें 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 चलें, हरे कृष्णा है, ये स्लाइड्स तो, है ना, ये स्लाइड्स क्या ना, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन ही लिखना पड़ जाता फिर क्या ये डिजिटल बोर्ड का फायदा हुआ भैया, है ना। 46 x² - 1/x+3 > 0, पहले आप इसको सॉल्व करो, x² - 5x+2, फिर इसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखा है x-1 x+1 > 0/x+3, यहां से आपको जो वैल्यू आएगी, लेट मी पुट इट हियर, है ना, लेट मी पुट इट हियर, तो आपको मिला 1 -1 -3, -3, है ना, -1 और 1, देखना कुछ गड़बड़ ना करूं, ठीक है, सबका पॉजिटिव का ध्यान रखा था, तो चुपचाप यहाँ पॉजिटिव पटक दो। 1 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, ऊपर से नेगेटिव, -1 कहाँ से आया, पॉजिटिव, -3 कहाँ से आया, नेगेटिव, ऑड से, सब ऑड्स की कहानी थी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -3 ले मत लेना वरना पिटाई हो जाएगी, क्वेश्चन, है ना, इवन कुछ है नहीं, ठीक है, इवन है क्या कुछ नहीं, x-1 x+1 लिखा है, याद रखना कभी ऐसे कर दो x-1 का स्क्वायर लिखा है नहीं, ठीक है। ये बात पहली, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसने बोला तुम आ जाओ, है ना, तुम आ जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तुम भी आ जाओ, है ना, उसने बोला ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, दिस इज व्हाट यू नीड, है ना। डन दिस क्वेश्चन, x² - 5x+2, x² - 5x+2, मुझे एक बात बताओ जरा से, क्या इसका d क्या है, b² - 4ac, b² कितना है 25, 4ac, जैसे आपने देखा क्या 25 - 8 कितना हुआ जी, वही ना बोल रहा हूँ कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा रे बच्चों, आप ऐसा क्यों सोच के बैठे हो कि डी आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देगा, रूट में आ रहा है तो आने दो ना, अरे
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, 17। तो एक रूट क्या बनेगा, √17, √17 माइनस प्लस माइनस भी 5, -5 अपॉन 2, अपॉन 2। अब इसके अप्रोक्सीमेटली तो ये क्या बना हुआ है क्वेश्चन अब आपका, है ना। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, x माइनस प्लस ऑफ दिस, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लो कि कितनी होगी लगभग लगभग। तो 16 होता है आपका 4, है ना, ऐसे देखते हैं। 16 √16 क्या होता है 4। तो 5 + 4 समथिंग दैट इज 9/2, विच इज अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो है आपकी 4 पॉइंट समथिंग समथिंग है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ आएगी इस नंबर के रिस्पेक्ट में, है ना, दैट इज 5 + √17/2, है ना, सही लिखा है अगर मैंने तो। ये है ना, -5 -√17, -5 -√17 होगी आपकी 5 √-4 माइनस, देखो ये कितनी होगी, इसको ऐसे देखो, ये वही है ना 9 के आसपास ना, 9/2 है। क्या कह रहे हो, मैंने वो खींच लिया ना, माइनस खींचे, सॉरी प्लस, हाँ। अरे भैया ये लो, x माइनस 5 + √17/2, 17/2 मल्टीप्लाइड बाई x + 5 + √17/2 क्या है, << 0, ठीक है। दूसरा रूट क्या आएगा, आएगा यहाँ, बट इसके कंपैरिजन में देखो तो मुझे यहाँ दिख रहा है वो। अरे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये लिखा है -5 +, एक मिनट मैंने कहीं गड़बड़ की क्या, कहीं तो गड़बड़ कर दी, -b 5 माइनस, ये गलत है, ये 5 माइनस है ना, इसको ऐसे लिखो x माइनस 5 -√17/2। तो ये हो गया 1, इसको 1 मानो, 1/2 दैट इज 0.5, है ना, 0.5 समथिंग। तो ये यहीं आएगा 5 -√17/2, है ना, 5 - 4 1/2 समथिंग समथिंग यहीं आएगा, ठीक है। इसके बीच में क्या बात समझ में आई, ये पॉजिटिव होगा, है ना, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी क्लीन कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, <<0 तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, कोई क्वेश्चन इसमें लगेगा नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। <<0 मतलब ये और ये वैल्यू, है ना, <<0 है ना। अब आपको क्या बोला था, ये एक नंबर लाइन 1 है, ये एक नंबर लाइन 2 है, क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। जैसे ही आप इंटरसेक्शन लोगे क्या ले लोगे, है ना, बताओ फटाफट से, इंटरसेक्शन में क्या करोगे, हाँ चलो बताओ, कौन सा कलर लिया जाए आपके इंटरसेक्शन के लिए, ब्लू। तो इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है, कि ये है, सॉरी, दोनों में कॉमन क्या पार्ट है, यहां से देखो और यहां चले जाओ, तो ये पार्ट कॉमन है, नहीं आया। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है 1, है ना, 1। तो x बिलोंग्स टू, क्या 1 इंक्लूडेड है, कॉमा ये वाला पार्ट, कॉमा 5 + √17/, दिस इज दी, दिस इज दी आंसर। समझ में आया, भाई नीचे वाला कहता है कि इतने रेंज में रहना, ऊपर वाला कहता है इतने रेंज में रहना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, है ना, ये वाला, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी खुश है, ये वाला,
यहाँ जो वैल्यू है ये ऊपर वाले में भी खुश है और इस वाले में भी खुश है, दोनों में खुशहाली है। ठीक है, अब मैं इसको सजा देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं समझो भाई। √17 प्लस 5/2 एक रूट बना, 5 माइनस √17 एक रूट बना। तो इसको ऐसे लिखोगे ना, x माइनस ऑफ 5 प्लस √17/2 इंटू x माइनस ऑफ 5 माइनस √17/2 this and question was greater than equal to 0। वो डर गया, मैं क्या ग्रेटर देन, मैंने तो यहाँ प्लस प्लस मार्क ही नहीं किया, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, बच्चे जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये ठीक है क्या। अन्यथा इसको क्या बोल दो, ए बोल दो, इसको बोल दो बी, और उसको प्लॉट कर दो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया करो, है ना, मैं ज्यादा खेल नहीं खेलता। अप्रोक्सीमेट, क्या ये बात समझ में आई, इंटरसेक्शन वाली बात समझ में आई। अब पेपर में क्या होगा ना, पेपर में और भयंकर एक्सप्रेशन होगा, इसकी जगह और भयंकर होगा, इसकी जगह और भयंकर होगा। नया क्या दे दूंगा मैं, एक और दे दूंगा, ये लो एक और। तो उसमें आपको एक और नंबर लाइन बनाएंगे, फिर उसमें मान लो कि यहाँ कुछ है ना, तो वो तीनों में ये चीज कॉमन होगी, ये तो वो निकालेंगे।